दिल्ली कैंट इलाके में BMW कार ने जिस रोड पर बाइक को टक्कर मारी उस रोड पर मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए इस रोड की। ये सामने आप धोला कुआं से आगे दिल्ली कैंट की तरफ जाने वाला ये पूरा रास्ता है। सड़क की तस्वीर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से गाड़ियां आपको इस सड़क पर दौड़ती हुई नजर आ जाएंगी और यही कारण था कि जो BMW कार थी बहुत तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। सड़क पर जा रही बाइक को वो टक्कर मारती है और उस हादसे के सबूत अभी भी सड़क पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। ये मेट्रो का पिलर देखिए, BMW कार ने जब बाइक को टक्कर मारने के बाद BMW कार राइट की तरफ मुड़ती है और इस मेट्रो के पिलर पर जाकर टकराती है। इसके सबूत आपको नजर आ जाएंगे, तमाम जो स्क्रैचेस, गाड़ी के पेंट वो आपको यहाँ पर इस पिलर पे नजर आ जाएगा। और आप ये पूरा एक तरीके से डिवाइडर देखेंगे दोनों ही सड़क का, इस डिवाइडर पर आपको टूटे हुए कांच नजर आ जाएंगे। ये देखिए BMW कार का जो कांच है वो आपको इस डिवाइडर पे पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। कल हमारे पास 2:20 के अराउंड एक कॉल आती है, 2 से 3 कॉल आती हैं कि ट्रैफिक जाम है धौला कुआं के आसपास। तो हमारा जो थाने का और जो चौकी का स्टाफ है वो वहाँ पे रश करता है उसको क्लियर कराने के लिए। बट इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ये मिलती है कि एक BMW गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। 1-2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड है हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो CCTV फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विजिट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है, GTB में एक हॉस्पिटल है वहाँ से, कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और FIR इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो हमारे हैं जो राइड कर रहे थे बाइक को, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बताते हैं, उनकी वाइफ उनके साथ थी। और जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर जो BMW को ड्राइव कर रहे थे, उनका अपना बिजनेस है गुड़गांव के अंदर। इसमें मेनली हमारा जो है एक्सीडेंट का सेक्शंस हैं और जो एविडेंस को छुपाने वाला है उसके सेक्शंस के अंदर हमने कल ये जो FIR है उसको रजिस्टर करा है। क्योंकि यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ, नियर बाय लोकेशन पे जाना चाहिए था उनको, तो इतना दूर लेके जाना और वो सब चीज़ों को देखते हुए अपने सीनियर जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो प्रोसिक्यूटिंग ब्रांच है हमारी, उनसे पूछते हुए हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कुछ लगाएंगे तो शायद आगे इन्वेस्टिगेशन में हम उसको दिखा सकते हैं कुछ। सर, मैं धौला कुआं की साइड से आ रहा था तो मैंने देखा एक गाड़ी उल्टी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं इस करके मैंने हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। 2 वो थे जिनके लगे थे और एक लेडीज़ थी जो आगे बैठी थी। ये न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आज़ादपुर की साइड जाना है। नहीं, 95 नंबर था, 95 पूरा जी 95। आप टेंशन मत लो, मैं इसलिए खड़ा था, मैं इसलिए खड़ा था। मैंने आपसे क्या सर, सामने पेशेंट का रिकॉर्ड बना रहा है हमारे कि गगनप्रीत मक्कर का BP इतना है, टेम्परेचर इतना है। I don't know the specific details, वो अभी still investigate हो रहा है। What I know is कि मैं घर पे था, I got a call around 2-ish. It was a family friend who told us that my mom and dad have been in an accident and I need to go there. So initially I was not very worried because I thought that it was a very minor accident, because my father usually drives very, very carefully, follows all the rules and stuff. So after then he told me that we need to go to GTB Nagar. I was confused because my mom told me they were going to Bangla Sahib, which is about 20 kilometers away. So that was weird. Then when I reached the hospital, New Life Hospital,
I first met my mom, so they kept her in the lobby on a stretcher, and they were like putting bandages on her, and she had her whole head, her arms, her legs all were taped up. And then some friends of my father were already there because they live around the area. So then one of them pulled me aside and told me that my father is no more. So then they asked me if I wanted to see him. So I went in the room, and when they pulled back the curtains, I couldn't even look for more than a second. So you have said that the hospital which is nearby, he was not taken there, and a faraway hospital like Venkateshwara Hospital, which is quite far away, he was taken. So what? Yeah. So the accident happened in Dholakua, and for some reason he was my mother and him both were unconscious, and they were taken to a hospital in GTB Nagar, in Mukherjee Nagar, called New Life, which is 20 kilometers away. That is about an hour of drive, and they were not even taken in an ambulance. They were taken in a delivery vehicle, the porter vehicle which has like a Omni or a Eco. So this is what my mother told me when she came back to her senses for a while. She woke up, she saw that she was in the passenger seat, and she looked behind her. Then my dad was laying on the back of the delivery vehicle, and my mom asked the driver to take them to another hospital which was nearby, but I don't know what happened. They still took her to the New Life Hospital in GTB Nagar. So how is your mom exactly right now? Is she critical, or is she recovering, or what is it, the condition? Right now the doctors are still running tests, but as of now she has 14 stitches in the back of her head, even though she was wearing a helmet, and she has a shattered femur, which and she has a lot of bruises and cuts all over her body, and she's just talking in loops, repeating the same thing again and again.